ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी छोटे बच्चे को यानी 1 या 2 साल के बच्चे को जब कोई अननोन बंदा किस करने लगे तो वो शोर मचाने लगता है या बहुत ज़्यादा रोने लगता है। नहीं, सीरियसली ये कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है और वो रीज़न जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले तो साइंटिस्ट खुद हैरान थे कि बच्चे ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रोने क्यों लगते हैं। लेकिन जब उनको रीज़न पता चली तो वो भी हैरान रह गए कि दरअसल जब कोई नया बंदा किसी बच्चे को किस कर रहा हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के बड़े बड़ों का त्राह निकल जाए, यार ये तो फिर भी बच्चे हैं। रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 56 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन लीडर महात्मा गांधी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि हमेशा आपको अपने इस आइकॉनिक चश्मे के साथ ही दिखते होंगे। क्या आपको पता है कि इनका ये फ्रेम खालिस गोल्ड से बना था और इसे हाल ही में बर्तानिया के नीलाम घर के अंदर बेचा गया है, जिसे एक अमेरिकी शहरी ने 6 मिनट के अंदर ही $3,40,000 के अंदर खरीद लिया, यानी 5,75,00,000 रुपए पाकिस्तानी में। इस कीमत के अंदर आप एक मर्सिडीज या फरारी जैसी सुपर कार भी खरीद सकते हैं। दुनिया में इस वक्त चिकन की 500 से ज़्यादा किस्में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो वाकई कमाल की हैं। मसलन इस नस्ल को कहते हैं सिल्की, जो कि अपने नाम की तरह सिल्क जैसे परों से ढकी हुई है और दिखने में बहुत ही क्यूट लगती है। इसके अलावा एक चिकन ब्रीड कहलाती है आयाम सिमानी, जो कि इंडोनेशिया में पाई जाती है और इसकी खास बात यह है कि ये बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी मुकम्मल तौर पर काली है। इसकी ज़बान भी काली है, यानी इसका हर एक ऑर्गन, वो स्किन हो, गोश्त, बोन मैरो, ज़बान, आँखें और इवन के इसके अंडे भी ब्लैक होते हैं और इसीलिए इसकी कीमत दुनिया भर के अंदर हज़ारों डॉलर से लेकर लाखों रुपए तक होती है। यानी अगर कहीं राह चलते ये जानवर आपको मिल गया तो सही मानों में ये आपको लखपति बना सकता है। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट का साइज एक आम गाड़ी से कितना बड़ा होता है, लेकिन यकीनन आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया में इस वक्त अपने वजन, लंबाई और परों की चौड़ाई के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट एक आम एयरक्राफ्ट के मुकाबले में इतना बड़ा दिखता है, जिसका नाम है एंटोनोव मरिया AN-225, जिसे 1980 के अंदर सोवियत यूनियन ने बनाया और अपने 6 इंजन्स की पावर की मदद से ये 640 टन का वजन आसानी से उठाकर उड़ सकता है। रेफरेंस के लिए बताता चलूं कि एक अडल्ट हाथी का वजन तकरीबन 5 से 7 टन होता है, यानी ये तकरीबन 1100 हाथियों को एक साथ लेकर उड़ सकता है। 1100 हाथी, जस्ट इमेजिन, इनको तो गिनने में इतना टाइम लग जाएगा और इसको उठाकर लेकर जाना अमेजिंग। अक्सर आप लोग आंखों को बंद करके ओपन करने पर या फिर ऊपर आसमान में देखने पर ऐसे छोटे छोटे सेल्स अपनी आंखों में तैरते हुए देखते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो कि हम सभी लोग कभी ना कभी यकीनन जरूर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरअसल ये होते क्या हैं? नहीं जानते तो हम हैं ना। दरअसल इन्हें कहते हैं आई फ्लोटर्स, जो कि हर इंसान की आंख में पाए जाते हैं। ये सेल्स होते हैं जो कि हमारी आंखों के अंदर ही रहते हैं। वैसे तो इनकी तादाद आंखों के अंदर होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, या फिर ना होना बेहतर है, लेकिन अगर ये आंखों के अंदर ज़्यादा मिकदार के अंदर हो जाएं तो आंखों को डैमेज भी कर सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही इलाज रह जाता है और वो है आई ट्रीटमेंट या फिर आई सर्जरी। दुनिया में पावर शॉर्टेज से बचने के लिए लोग अब रिवायती तरीकों को छोड़कर बिजली पैदा करने के बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को तलाश कर रहे हैं, जो कि माहौल को आलूदा भी ना करें और कम से कम खर्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकें। इसी मकसद के लिए दुनिया भर में साइंटिस्ट ने ऐसे रोड डेवलप कर लिए हैं जो कि गाड़ियों के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। यही नहीं बल्कि कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने तो स्नो से बिजली पैदा करने का नया तरीका ढूंढ लिया है, यानी कि गिरती बर्फ से, क्योंकि स्नो के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें जब एक ऐसी स्पेशल डिवाइस पर गिराया जाता है जिसके अंदर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद हों तो एक स्पार्क पैदा होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। हाई वोल्टेज की तारों को होल्ड करने के लिए हमारे मुल्क के अंदर कुछ इस तरह से खंबे लगाए जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े पोल्स जो कि तारों को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन आइसलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां पर ये कुछ इस स्टाइल से बनाए जाते हैं, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्स हाथों के अंदर इन वायर्स को पकड़कर या सर के ऊपर करके खड़ा हो, और अक्सर जगहों पर तो इसकी बीवी भी इसके साथ मौजूद है।
आपने अक्सर क्रिकेट के खिलाड़ियों को गर्मी के दिनों में दिन के वक्त फेस पर यह व्हाइट क्रीम लगाते हुए जरूर देखा होगा और शायद इसे देखकर सोचा हो कि इसे क्यों मैच के दौरान ही रंग गोरा करने की फिक्र पड़ गई है, क्यों ये बीच मैच के अंदर फाइजर ब्यूटी क्रीम लगाकर घूम रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम नहीं होती बल्कि जिंक ऑक्साइड है, जो कि एक फिजिकल सनस्क्रीन है और सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है ताकि इंसानी स्किन कई घंटे तक धूप में रहने के बावजूद भी डैमेज ना हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लोगों को कम तरीन फासले पर बिठाना कितना मुश्किल काम है, इसका अंदाजा फ्रांस के एक कैफे को अच्छी तरह से हो गया है। इसलिए उन्होंने खाली जगहों पर आर्टिफिशियल टेडी बियर्स को बिठा दिया है ताकि लोग जानबूझकर फासले पर बैठें। जबकि अमेरिका के सिनेमास के अंदर खाली सीट्स पर एक्टर्स को उनकी तस्वीरों के साथ बिठाया जा रहा है, जो आपके साथ मिलकर फिल्म को एंजॉय करते हैं और सुबह शाम बस यूं ही बैठे रहते हैं। आजकल बड़े बड़े स्टार्स या पॉलिटिशियंस के बारे में ये मशहूर है कि वो जो कपड़े एक बार पहन लें या तो इन्हें फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। मतलब हमारी तरह ना तो इसके रंग उतरने का इंतजार करते हैं और ना ही इसके छोटे होने का कि छोटे भाई को पूरे आ जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ट्रेंड की शुरुआत अब की नहीं है, बल्कि 1741 से 1762 तक रूस पर हुकूमत करने वाली एक मलका गुजरी है जिसका नाम था सरीना एलिजाबेथ। इसके बारे में मशहूर है कि ये जब भी कोई सूट पहनती थी तो इसके बाद इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करती थी। तारीख में यहाँ तक है कि सरीना अगर किसी दावत के अंदर शरीक होती तो इस दावत में आने और जाने के बाद वो 2 मरतबा कपड़े तब्दील करती। सो जब इसकी मौत हुई तो इसके कपड़ों की तादाद 15,000 तक पहुंच गई थी, जो इसने पूरी लाइफ टाइम के अंदर पहने थे। इस वक्त दुबई के एक आलीशान होटल के बड़े बॉल रूम के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग पर काम हो रहा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कैनवस पेंटिंग है और इसे 60 टुकड़ों के अंदर काट कर बेचा जाएगा। इसे बनाने वाले आर्टिस्ट साशा जाफरी का कहना है कि वो 5 माह से दुबई के अंदर फंसा हुआ है और कोरोना की वजह से दुबई के अटलांटिस पाम होटल के अंदर रह रहा है। यहाँ इसे ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी बामायनी पेंटिंग भी बनाई जाए जो कि दुनिया के अंदर कुछ पॉजिटिव मैसेज दे सके या तब्दीली ला सके, क्योंकि इस पेंटिंग के बिकने के बाद इसे जो भी आमदनी होगी वो इसे चैरिटी के अंदर दे देगा। और इस पेंटिंग को बुर्ज खलीफा के बाहर भी लटकाया जाएगा इसके मुकम्मल साइज के साथ। और बुर्ज खलीफा इस वक्त दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसका साइज 828 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया में सबसे पहला है। दोस्तों, फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां कुछ ऐसा हैरानकुन होता है जो कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं होता। मिसाल के तौर पर यहाँ एक जेल है जिसके बाहर सिक्योरिटी तो दूर की बात है, कोई बाड़ तक मौजूद नहीं है जो यहाँ मौजूद कैदियों को बाहर जाने से रोक सके। मतलब इन्हें जब चाहे जहाँ चाहे बाहर घूमने और फिरने की इजाजत है और घूम फिर कर कैदी जेल के अंदर वापस आ जाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि हर एक कैदी के पास अपने रूम की भी मौजूद होती है और इस जगह को ओपन प्रिजन कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये जेल होती तो सबसे पहले इसकी टूटियां चोरी होती, फिर इसके पंखे उतरते, फिर इसकी मोटर चोरी होती और फिर बाढ़ को भी कबाड़े में भेज देते। फिनलैंड के अंदर हर साल एक कंपटीशन होता है जिसे वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप कहते हैं। इसका तरीकाकार कुछ यूं है कि आपको अपनी वाइफ को शोल्डर्स पर उठाकर 250 मीटर तक कुछ इस तरह से दौड़ना पड़ता है और जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को पूरा कर लेता है इसे अपनी वाइफ के वजन के बराबर बियर इनाम के तौर पर दी जाती है। भालू नहीं बल्कि शराब। ये खेल अब फिनलैंड के अलावा यूके और अमेरिका के अंदर भी बड़े शौक से लोग खेलते हैं और बाकायदा इसकी चैंपियनशिप होती है क्योंकि देखने वाले लोग इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। शायद फेमिनिस्ट को ये खेल बहुत ज़्यादा पसंद ना आए या इनको जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुकी हैं, लेकिन क्या आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ना तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होते हैं और ना ही यहाँ पर ओवर स्पीडिंग की जा सकती है। पूरे फिनलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन फ्री है। यहाँ जब भी कोई अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेता है तो उसे अलामती तौर पर एक तलवार और एक कैप दी जाती है। ये तलवार सब्जी काटने के लिए नहीं दी जाती बल्कि अलामती तौर पर होती है कि जो रिसर्च और मेहनत उसने इस डिग्री को हासिल करने के लिए की वो यकीनन किसी जंग से कम नहीं थी। यहाँ पर हर साल 27 जुलाई को नेशनल स्लीप डे मनाया जाता है और इस रोज घर का जो फर्द सबसे लेट सोकर उठता है इसे बाकी घर वाले उठाकर खुले समंदर में या नदी नाले के अंदर फेंक देते हैं जस्ट फॉर फन के तौर पर। ये कंपटीशन मेरे मुल्क में होता तो मुझे तो मेरे घर वाले उठाकर हर साल फेंकाते और मैं यही कहता रह जाता, माफ कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मुश्किल से मुश्किल स्टंट को परफॉर्म करने के लिए, यानी ऐसे स्टंट जिन्हें देखकर इंसान का मुंह खुले का खुला रह जाए, ये तमाम के तमाम स्टंट वही एक्टर परफॉर्म नहीं करते बल्कि इनसे मिलते जुलते, यानी कि इन मशहूर फिल्म एक्टर्स के हम शक्ल जिन्हें इनका स्टंट डबल कहते हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्योंकि एक्टर का काम तो बस एक्टिंग करना है, जबकि स्टंट या एक्शन परफॉर्म करना अलग से जिम्नास्टिक और फिटनेस से ताल्लुक रखता है,
जिसके लिए कई सालों की मेहनत और ट्रेनिंग चाहिए होती है, जबकि कुछ एक्टर्स अपने इन एक्शंस को खुद भी परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर टॉम क्रूज। सबसे मशहूर स्टंट डबल हैं दी रॉक के, जो कि एक रेसलर भी रह चुके हैं। इनके स्टंट डबल का नाम है तनोई रीड, जो कि दिखने के अंदर रॉक के कितने सिमिलर लगते हैं फेस के साथ और इवन के बॉडी के साथ भी, ये आप पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं। और तकरीबन हर एक्टर को अपना स्टंट डबल कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है और हमेशा वही एक ही बंदा इनके लिए हमेशा स्टंट परफॉर्म करता रहता है। और फिल्म इंडस्ट्री इनको अच्छा खासा पे भी करती है, क्योंकि अगर ये एक्शन एक्टर से परफॉर्म करवाए जाएं तो इनके डैमेज होने का या जख्मी होने का खतरा रहता है, जो कि डायरेक्टर कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो $मिलियन उस एक्टर को पे कर रहा है और अगर वो एक्टर किसी तरह से जख्मी हो गया तो उसकी फिल्म डिले हो जाएगी या रुक जाएगी, जिसकी वजह से वो रोड पर आ जाएगा। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।